सो हम लोग एक टैबलो वर्कशॉप कर रहे हैं, पूरा बिगिनर्स के लिए है। और हिंदी में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अब टैबलो देखिए क्या है। टैबलो एक डेटा एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। आप लोगों ने इसके पहले एसक्यूएल सीखा था, और एसक्यूएल में भी हम लोग डेटा एनालिसिस ही करते हैं। और एसक्यूएल में हम डेटा एनालिसिस के साथ में काफ़ी कुछ मैनेजमेंट वगैरह भी करते हैं। एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं होता है, डेटा मैनेजमेंट के डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो आपने देखा वहाँ पे आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डेटाबेस को बना सकते हैं, और डेटाबेस से जुड़ी आपके पास बहुत सारी और भी ऑपरेशंस आप एसक्यूएल में कर सकते हैं। उसी तरीके से एक्सेल भी एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है। एक्सेल में भी आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेदर बाय सिटीज स्टोर कर रखा है। अगर आप इस सिंपल डेटा को देखेंगे, ये भी एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है जहाँ पे आपको कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पे आपको कुछ सिटीज के नाम लिखे हैं। टेम्परेचर उन सिटीज का उन डेट्स पे क्या था, विंड स्पीड कितनी थी, और वो इवेंट कैसा था, रेनी था, सनी था, स्नोई था, क्लाउडी था, जो भी था वो यहाँ पे। तो एक्सेल भी एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड डेटा है। सेम इसी तरीके से सीएसवी है, इसी तरीके से जेसन फॉर्मेट भी होता है। अब जैसे हम लोग के पास कोई जेसन फाइल होती है, वो डॉट जेसन नाम से सेव होती है। यू कैन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जेसन फाइल है। अब इस जेसन फाइल में आप देख सकते हैं बहुत सारी कीज हैं, स्क्रिप्ट्स, सीन्स, आईडी, मीडिया, रिसोर्सेज। सो यू कैन सी ये एक तरह की जेसन फाइल है। सो ये सभी जो फॉर्मेट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एसक्यूएल फाइल या एक्सेल फाइल या जेसन, या आगे हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे, ये सभी फॉर्मेट्स स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इनमें जो डेटा मौजूद है उनका एक स्ट्रक्चर है, और टैबलो हम लोगों को उसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जो वर्जन अभी हमने ओपन किया है ये टैबलो पब्लिक है। सो मेरे सिस्टम में टैबलो पब्लिक और टैबलो डेस्कटॉप दोनों इंस्टॉल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं टैबलो प्रेप बिल्डर भी इंस्टॉल है। सो आपने अभी, जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो स्टार्टिंग में आपको टैबलो पब्लिक को ही डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। टैबलो पब्लिक को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं टैबलो पब्लिक डाउनलोड। टैबलो पब्लिक एक फ्री सॉफ्टवेयर है, और इस टैबलो पब्लिक के थ्रू आप इस टाइप, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुछ आप विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा दिया जाएगा, इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को आप टैबलो में कनेक्ट करके आप अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, आप डैशबोर्ड्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोग को? आप सभी ने, अभी और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, सबके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर आप लोगों ने टैबलो पब्लिक को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है कंप्यूटर में, राइट? वो एक सिंपल सा इजी सा प्रोसेस है, तो हम उसे डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे नहीं करेंगे। बट आप यहाँ पे आके डाउनलोड टैबलो पब्लिक के लिए यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, और फिर यहाँ से एक सिंपल EXE फाइल आपके पास आ जाएगी, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए। हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे ये कोर्स में वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ये सारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे है।
ये आप देख सकते हैं कि ये मैक के लिए भी अवेलेबल है। सो अगर कोई मैक इस्तेमाल कर रहा है, सो आप अपने यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब देख सकते हैं, और मैक पे भी आप यूज कर सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर होगा मैक पे भी। अब यहाँ पे हम एक और बात समझेंगे कि टैब्लो जो है वो कई नाम से आता है। टैब्लो के कई टाइप्स हैं। सो ये यहाँ पे हमने टैब्लो के टाइप्स लिखे हैं। टैब्लो डेस्कटॉप, टैब्लो ऑनलाइन, टैब्लो सर्वर, टैब्लो पब्लिक, टैब्लो प्रेप। टैब्लो डेस्कटॉप एक पेड वर्जन है, जो हम लोगों को ज़्यादातर जिन दो टूल का हम लोग इस्तेमाल, किन तीन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे, वो हम लोगों के ये हैं: टैब्लो डेस्कटॉप, टैब्लो पब्लिक और टैब्लो ऑनलाइन। टैब्लो सर्वर और टैब्लो प्रेप अलग चीज़ें हैं। सर्वर है कि जब आप अपने विजुअलाइजेशंस को, आप अपने जो आपने डैशबोर्ड्स बनाए आप उसे होस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टैब्लो सर्वर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, you can create, publish and share data sources as live connections or encrypted extracts for everyone to use. Tableau Server is an online platform that allows you to host and manage Tableau data sources, workbooks, reports and dashboards. तो ये हम लोग आगे समझेंगे इसके बारे में, बट अभी हम लोगों को, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें जिन चीज़ों से मतलब है वो है टैब्लो पब्लिक और टैब्लो डेस्कटॉप। टैब्लो डेस्कटॉप पेड है, जिसका आपको फ्री ट्रायल अवेलेबल है, और टैब्लो पब्लिक फ्री है। और हम लोग अभी शुरुआत में टैब्लो पब्लिक का ही इस्तेमाल करेंगे और इससे टैब्लो को सीखने की कोशिश करेंगे। टैब्लो ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को टैब्लो पब्लिक पे एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा आप एनालाइज करेंगे, सो यहाँ पे लिखे टैब्लो पब्लिक साइन अप, और यहाँ पे जाके आप टैब्लो पे अकाउंट भी बना लीजिए। सो टैब्लो पब्लिक का जो सीधा यूआरएल है वो है public.tableau.com। इस सब डोमेन पे अवेलेबल है। ये यूआरएल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके आप एक अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे नाम, ईमेल, पासवर्ड्स वगैरह कंफर्म, ये बहुत बेसिक प्रोसेस है। क्योंकि मेरा टैब्लो पे अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। तो मैं टैब्लो पब्लिक पे जाके साइन इन कर लेता हूँ। इट्स लाइक public.tableau.com। और आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल में आपको दिखेगा आपने क्या क्या विजुअलाइजेशंस किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी विजुअलाइजेशंस करते हैं वो है। तो लेट्स सी, एक इनमें से एक डैशबोर्ड को देखते हैं, और यहाँ पे इस डैशबोर्ड को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। कैन यू सी? आप सभी को ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है? Yes, sir. अब इस डैशबोर्ड में आप एक देख सकते हैं, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को विजुलाइज किया जा रहा है, राइट? किसी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होएगी ये विजुलाइज किया जा रहा है, या कैसी रही। यहाँ पे सेगमेंट वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट को दिखाया जा रहा है। कंज्यूमर सेगमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल्स हुई, कॉर्पोरेट में कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे ईयर वाइज आप सेल्स और प्रॉफिट भी देख सकते हैं। ऑरेंज कलर में आपको सेल्स नज़र आ रही है, और ब्लू कलर में आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है।
यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है रीजन वाइज प्रॉफिट, हर रीजन में कितना कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे स्टेट वाइज अमाउंट ऑफ सेल्स है। सो ये सिर्फ इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है कि टैब्लो में आप कितने आसानी से एक ही डैशबोर्ड में या एक ही स्क्रीन में कई सारे ग्राफ्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप लोगों को उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और इसका यूआरएल भी मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, और आप अपने वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स में या किसी को भी समझाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं। पर क्योंकि इसका नाम है पब्लिक, सो पब्लिक का मतलब ये है कि ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, सब कोई इसको देख सकता है। हम ऑनलाइन आके देखिए इसे एडिट भी कर सकते हैं, ओके। जो ये विजुअलाइजेशन है क्योंकि मैंने इसे किया, मैं यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकता हूँ, यू कैन सी। सो ये टैब्लो का इंटरफेस है, ये ऑनलाइन चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं ब्राउजर के ऊपर चल रहा है। तो सपोज कीजिए आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं टैब्लो को, सो आप एक अकाउंट बना लीजिए टैब्लो पब्लिक पे, उसे लॉग इन कर जाइए और आप यहाँ पे उसे एनालाइज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलग अलग शीट्स में डेटा को एनालाइज किया। लाइक एक शीट में मैंने रीजन वाइज प्रॉफिट को एनालाइज किया, एक शीट में मैंने ऑर्डर वाइज सेल्स को एनालाइज किया, स्टेट वाइज सेल्स को एक शीट में किया, सेगमेंट वाइज को एक में किया, और फिर एक डैशबोर्ड बनाया जिसमें मैंने सभी चीज़ों को कंबाइन कर दिया। सो एक डैशबोर्ड क्या हो गया, इन सभी चीज़ों को, जितने भी हमने यहाँ पे ग्राफ बनाए, ये देखिए यहाँ पे सारी शीट्स अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे आ गया। जैसे एक्सेल आपने यूज़ किया होगा, एक्सेल में आप बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं, राइट। ऐसे हर शीट में आप कुछ डेटा लिख सकते हैं, जैसे ये एक शीट है, या दूसरी शीट है, या तीसरी शीट है। जैसे एक्सेल में ये शीट्स होती हैं, उसी तरीके से टैब्लो में भी हर एक व्यू या विजुअलाइजेशन एक शीट है। अब मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर दूँ। सो ये टैब्लो ऑनलाइन का इंटरफेस है। टैब्लो ऑनलाइन कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से आप फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पब्लिश कर सकते हैं, इसे आप पब्लिश एज यानी इसकी कॉपी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ फाइल जाती है। सो टैब्लो ऑनलाइन को भी हम लोग आराम से समझेंगे कैसे क्या करना है उस पर। अभी यहाँ से public.tableau.com पे चले जाते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है। टैब्लो अक्सर ये विज ऑफ द डे वगैरह भी देता है, सो बट इससे अभी हमें काम नहीं। सपोज करो कि आपको एक नया टैब्लो एनालिसिस करना है, आपको एक नया डेटा एनालिसिस करना है, सॉरी, आपको सपोज कीजिए एक नया डेटा एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट करके वेब ऑथरिंग पे जा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि अगर कोई टैब्लो को अपने ऑनलाइन उसको एनालाइज करना चाहता है ऑनलाइन, तो यहाँ से आप डेटा को लोड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई डेटा को लोड कर लेते हैं। सो यहाँ से हम किसी बेसिक डेटा को लोड कर लेते हैं। So let's go to ML tab, linear regression, let's say, or let's say this. So जो भी डेटा आप लोड करेंगे, अगर जैसे ये एक CSV फाइल है, आप देखेंगे अपने आप वो डेटा आपका यहाँ पे लोड हो गया, और उस डेटा में जो भी कॉलम्स हैं, लाइक सेटिस्फैक्शन लेवल, लास्ट इवेल्युएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, वट जो भी डेटा में आपके कॉलम्स अवेलेबल हैं, वो सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। सो यही हमने जानने की कोशिश की। मैं एक बार ऐसे ही टैब्लो प्रेप को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप देख सकते हैं टैब्लो प्रेप, दिस इज कॉल्ड टैब्लो प्रेप बिल्डर। ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मे बी इसके लिए वो लॉगिन मांगे। सो बट टैब्लो प्रेप, या सो हम यहाँ पे भी ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं।
तो लेटर वी विल सी कि टैब्लो टैब बिल्डर कैसा दिखता है ना। अभी हम लोग आज से जो शुरू करेंगे वो टैब्लो पब्लिक है। और टैब्लो पब्लिक आपके डेस्कटॉप में जब इंस्टॉल हो जाता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट का ऑप्शन है। कनेक्ट का मतलब है कि टैब्लो में हम एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, जेसन, एक्सेस, पीडीएफ, स्टैटिस्टिकल फाइल एक्सेट्रा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओ डेटा नाम का इनके पास सर्वर भी है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए टैब्लो पब्लिक में जिन फाइल्स के साथ कनेक्ट करेंगे वो मेनली ये तीन फाइल है, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल और जेसन। ये टेक्स्ट फाइल जो है ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करेंगे उन फाइलों का एक्सटेंशन डॉट सी एस वी होगा। एक्सेल फाइल के लिए डॉट एक्सेल एस या फिर एक्सेल एस एक्स होगा। ये दो एक्सटेंशंस हैं जो जिसके लिए हम एक्सेल फाइल का इस्तेमाल करेंगे। जेसन का तो नाम यही होता है, ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जब हम इस फाइल तक पहुंचेंगे हम लोग जेसन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे भी। और मैं अपने चैनल पे, हमने यूट्यूब पे जेसन के बारे में काफ़ी कुछ वीडियोस अपलोड भी किए हैं जेसन पे। तो वो भी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान सके जेसन के बारे में। फिर उस पर बात करेंगे। जेसन एक तरह का स्ट्रक्चर्ड डेटा है, एक तरह का फाइल। हम इसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में इसमें डेटा होता है। तो आगे हम समझेंगे। अब आज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एक्सेल फाइल को कनेक्ट करते हैं। तो एक्सेल फाइल को कनेक्ट करना है तो हम क्या करें, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है टू अ फाइल। आप लोगों को स्क्रीन साइज सही से दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट मैं एक काम करता हूँ कि इसे 125% कर, शायद अब थोड़ा और बेहतर दिखे, पता नहीं। तो अब यहाँ पे हम एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करते हैं और एक्सेल फाइल आपके कंप्यूटर में कहीं पे सेव होगी। ये फाइल जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, इस फाइल का नाम है सैंपल सुपर स्टोर। ठीक है, सैंपल सुपर स्टोर फाइल का जो यूज है, सैंपल सुपर स्टोर फाइल खुद ये टैब्लो के थ्रू अवेलेबल है। ये टैब्लो के कई रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाती है, अदरवाइज मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो सैंपल सुपर स्टोर फाइल को आप यहाँ से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत, ये मुझे सिर्फ यही फाइल्स दिखा रहा है, एक्सेल एस, एक्सेल एस एक्स और एक्सेल एस एम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे जो लिखा था उसमें एक एक्सेल एस एम भी आएगा एक्सटेंशन। अब ये सब होता है क्या आप समझेंगे, बट बिकॉज ये फाइल हमारी एक वैलिड एक्सेल फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2003 वर्कशीट है, इसे हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को जब हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, सो ये टैब्लो का आपका डेटा सोर्स स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप और भी डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमने इस फाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं उस फाइल में, यानी उस एक्सेल फाइल में जितनी भी शीट्स थी वो यहाँ पे आ रही है। मैं दिखा देता हूँ। आप लोगों ने एक्सेल को काफ़ी कुछ पढ़ा है, सो आपको आराम से पता होगा कि जो एक्सेल फाइल होती है उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं। अभी मैंने दिखाया भी थोड़ी देर पहले शीट्स बना के। सो ये वो फाइल है। इस फाइल में आप देख सकते हैं एक रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर की डेट है, शिपिंग डेट है। सो ये बेसिकली
कुछ 9600 या 9900 ऑर्डर्स का डेटा है। कस्टमर्स ने ये ऑर्डर्स अलग अलग डेट पे प्लेस किए, अलग अलग शिपिंग मोड से सामान को उन्होंने मंगाया। कस्टमर के नाम, कस्टमर किस सेगमेंट को बिलोंग करता है, वो कंज्यूमर है, होम ऑफिस है, एक सेकंड, यहाँ पे कंट्री है, सिटी है, स्टेट है। आप लोग और भी बहुत सारे वैल्यूज देख सकते हैं, फाइल आपके साथ शेयर कर दी है। रीजन है, पोस्टल कोड है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। यानी जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिखा गया है। पोस्टल कोड भी एक न्यूमेरिकल डेटा है, आप देख सकते हैं, ये एक तरह का इंटीजर ही है, मगर पोस्टल कोड इंटीजर होके भी एक, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल वैल्यू है, सो टैब्लो इसे एक ज्योग्राफिकल वैल्यू के तरह से लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ शीट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स हैं और स्टेट, पोस्टल कोड एंड एवरीथिंग है। सो टैब्लो आपको आपके डेटा को प्राइमरीली दो पार्ट में ब्रेकअप करता है। पहला पार्ट डायमेंशंस कहलाता है और दूसरा पार्ट मेजर्स कहलाता है। इज इट ओके? यहाँ पे हम लोग पहले तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो टैब्लो जब हमारे डेटा को क्लासिफाई करता है या डिवाइड करता है, तो डेटा को दो पार्ट में ही डिवाइड करता है। एक मेजर्स होते हैं और दूसरे डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस आपके कुछ और नहीं, ये कॉलम के नाम होते हैं, जैसे सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब डायमेंशंस होते हैं। और ये जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये सब हमारे मेजर्स होते हैं। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा, फिर से हम लोग उसी बात को, न्यूमेरिकल डेटा जितना भी है ये सारा मेजर्स कहलाएगा, और ये ग्रीन कलर से ज़्यादा डिनोट होता है टैब्लो के अंदर। और बाकी जो भी ये डेटा आपका दिख रहा है, ये सारा आपका ब्लू कलर से डिनोट होएगा और ये डायमेंशंस कहलाएगा। तो टैब्लो बेसिकली डेटा को दो पार्ट में तोड़ता है, एक मेजर है और एक डायमेंशंस है। दूसरा, यहाँ पे देखिए शीट्स हैं, ऑर्डर, रिटर्न और पीपल। यू कैन सी यहाँ पे तीन शीट्स हैं। ऑर्डर शीट में सारे ऑर्डर्स का डेटा है, और जैसा रिटर्न का नाम कहता है, सारे रिटर्न ऑर्डर्स का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे ऑर्डर आईडी को देखूँ, काउंट कितना है आप देख सकते हैं, 297, राइट? यू कैन सी 297 यहाँ पे काउंट है। यानी कि रिटर्न कितने ऑर्डर हुए, 297 रिटर्न हुए। और अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर के शीट में देखूँ, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता हूँ, चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को काउंट करता हूँ, एक ही बात आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9995 ऑर्डर्स आए। यानी कि आउट ऑफ 9995 ऑर्डर्स, वही उन्हीं ऑर्डर्स में से ये 295 रिटर्न हो गए। अब इसके पहले हम लोगों ने एसक्यूएल के कुछ बेसिक क्लास भी किए थे, जहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन सीखे थे। आयुष, हम दो टेबल को ज्वाइन कब कर सकते हैं? सर जो दोनों में से मतलब एक प्राइमरी की होनी चाहिए ना? हाँ, वहाँ पे मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं, बट दोनों में कोई कॉमन, कॉमन चीज़ होनी चाहिए, हाँ। और सर यूनिक डेटा, मतलब अगर हमें चाहिए हो सो कोई कॉमन से। आंसर ये रहेगा कि जब दो टेबल्स में कोई एक कॉलम कॉमन, राइट, जी सर। जो उसमें भी उसका वही मतलब हो और पहले टेबल में पहले और वाले का भी दूसरे सेम में हो। भी उसका वही।
तो आप जी। देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी है। ओके, सो यानी कि हम ये जो रिटर्न शीट है और ये जो ऑर्डर शीट है, इनको हम इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह पीपल देखिए, तो यहाँ पे रीजन दिया है, वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ। ओके, और यहाँ पे भी आपको रीजन दिया है, ये देखिए। अगर आप इस रीजन में फिल्टर लगाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे भी वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ रीजन ही है। ओके, सो यानी कि हम इस पीपल नाम की शीट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक पीपल इन दीज रीजन्स, उस कंपनी के लोग उस रीजन में कौन कौन है, राइट। सो इस तरीके से हम पर्सन वाइज या पीपल वाइज, ठीक है, ये भी जान सकते हैं कि किसके रीजन में ज्यादा सेल हुई, राइट, किस पर्सन ने ज्यादा सेल कराई, लेट से उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर हम जिन लोगों को भी नॉर्थ विंड का रेफरेंस पता है जो ट्रेडिंग डेटा है, तो यस। उसमें जैसे इम्प्लॉइज और ऑर्डर्स का और रिलेशन था, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्थ विंड के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एनालिसिस किए, और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको उस डेटाबेस के बारे में समझ में आए। अदरवाइज उस डेटा को हम लोग टैबलो से भी एनालाइज करना सीखेंगे आगे के वीडियोस में। सो अब जो है, यहाँ पे हमने समझ लिया कि डेटा कैसा है, राइट। डेटा के बारे में जान लिया। ये डेटा कुछ 9,995 ऑर्डर्स का है। वो ऑर्डर अलग अलग रीजन से आए हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स है, उसमें होम ऑफिस है, अलग अलग शिपिंग क्लास में वो ऑर्डर किए गए हैं, अलग अलग पोस्टल कोड, अलग अलग स्टेट्स एंड सो ऑन। सो अब हम लोगों ने अपने पास टैबलो पब्लिक को किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बाद में भी ज्वाइन किया, हम फिर से ओपन करते हैं। तो हम लोग यहाँ से टैबलो पब्लिक को ओपन करते हैं। टैबलो पब्लिक को ओपन करने के बाद आपको इधर एक्सेल टेक्स्ट ये सब दिख जाएगा, क्योंकि हमारी फाइल एक एक्सेल फाइल है, हमने उसे यहाँ से कनेक्ट कर लिया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों शीट यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, ये वही शीट है जो यहाँ पे हमें दिख रही थी, और तीनों शीट्स में से हम पहली ऑर्डर शीट को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ऑल्दो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑर्डर शीट ड्रैग हो गई। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं जो भी कॉलम थे सबके नाम यहाँ पे आ गए, और इधर यस। से हम इस एरो पे क्लिक करके इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ अभी टैबलो पब्लिक का, वो है 2021.4। आप अगर अभी डाउनलोड करेंगे तो वो थोड़ा अलग वर्जन होएगा, बट आप 2023 वाला वर्जन करेंगे, बट मोर और लेस चीज़ें उसमें भी सेम होंगी। आप इसी तरह से पहले डेटा को लोड करेंगे, और डेटा को लोड करने के बाद उसके एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे टैबलो में आप देखिए, जैसा मैंने कहा था, ये कॉलम आपको ब्लू नजर आ रहा है, राइट, यू कैन सी यहाँ पे ब्लू का शेड आप देख रहे हैं। और थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देखिए ये हरे कॉलम्स है, राइट, ये देखिए। सो ये वही है, जो न्यूमेरिकल डेटा था वो सारा ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा जिसे टैबलो मान रहा है वो सारा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ब्लू कलर वालों को हम क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने नाम लिए थे दो। ब्लू कलर वालों को हम कहते हैं डायमेंशंस, और ग्रीन कलर वालों को कहते हैं मेजर्स। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो डायमेंशंस ब्लू कलर, मेजर ग्रीन कलर, ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये याद रखने के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉलम के ऊपर आइकन्स बने हुए हैं वहां भी डिफरेंट आइकन्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे रो आईडी के अंदर जो डेटा है वो न्यूमेरिकल है, पर क्योंकि ये एक आईडी है तो इस न्यूमेरिकल डेटा को आप एक नंबर नहीं मान रहे, इसको आप एक आईडी मान रहे, राइट। जैसे प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, कस्टमर आईडी, उसी तरीके से ये एक आईडी है। तो जो आईडी वाला डेटा होता है उसको ज्यादातर डायमेंशन ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 सिर्फ उनकी एक पहचान है, हर ऑर्डर की एक सीरियल नंबर है, बस। उसके अलावा
इसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे यहाँ पे $261.96 की सेल हुई है, इस नंबर का एक मतलब है, क्वांटिटी दो है। इस नंबर का एक मतलब है कि दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, बट ये सिर्फ एक नाम है, ये एक तरीके का नाम है, इसलिए ये यहाँ पे आया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो डेट के कॉलम है, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, उनके ऊपर कैलेंडर का आइकन है, राइट। सो ये डेटा टाइप्स हैं टैबलो में, आप देख सकते हैं। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट, एबीसी। एबीसी क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है। यहाँ पे आप अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स को एक साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे एबीसी जो लिखा है ये एक तरह का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये जो कैलेंडर जहाँ पे बना है ये डेट या डेट टाइम डेटा टाइप है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जो कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स है, डेट है, डेट टाइम, इस टाइप के। अब डेट में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे डेट को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, ईयर, मंथ, क्वार्टर, डे, वीक, क्लियर है। यस। इवन डेट टाइम को आप मिनट, सेकंड, आवर, ये सब भी लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे उन चीज़ों को। अब यहाँ पे शिपिंग मोड है, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, ये सब ऐसा डेटा है जो एक तरह का नॉमिनल डेटा है, यानी उसमें आपको 9,900 ऑर्डर्स में आपको तीन ही वैल्यू मिलने वाली है, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास और जो और फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब डेटा है। कुछ डेटा के ऊपर आपको ग्लोब नजर आएगा, ये ग्लोब नजर आ रहा है, राइट। ये जो ग्लोब नजर आ रहा है ये ज्योग्राफिकल डेटा है, ओके। इसको हम बोल सकते हैं ना, ये ज्योग्राफिकल डेटा या जियो डेटा है, या ज्योग्राफिकल, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। यानी इस डेटा का कुछ ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। और अगर टैबलो में ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स कि टैबलो समझ पा रहा है कि आपका डेटा क्या है। कई बार हम लोग डेटा में लिखेंगे पर टैबलो समझ नहीं पाएगा, तो हम आगे ये भी सीखेंगे कि अगर टैबलो को अंडरस्टैंड होने में दिक्कत हो रही है तो हम कैसे डेटा टाइप को बदल के उस सही फॉर्मेट में ला सकें। और उसी वजह से ये पोस्टल कोड भी एक डायमेंशन में आ गया है, जबकि ये तो नंबर है ना, अच्छा खासा, ठीक है, 4,000, 42,000, डायमेंशन सही है। है ना। सो ये सारे नंबर्स होने के बाद भी आगे, सो टैबलो ने इंटेलिजेंट तरीके से इस चीज को समझ लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे शीट पे आते हैं हम, ओके। तो ये डेटा सोर्स है, यहाँ से शीट पे आ जाते हैं। हम एक एक शीट में कुछ विजुअलाइजेशंस को कर सकते हैं, ओके। शीट में आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ एनालिटिक्स दिख रहा है। तो ये दो टैब पे पहले आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं आप पेजेस है, ओके। यहाँ फिल्टर्स है, यहाँ मार्क्स है। मार्क जो ग्राफ के ऊपर हम कलर करेंगे, ग्राफ का साइज, ग्राफ के ऊपर क्या टेक्स्ट दिखेगा, उस पर कौन सी डिटेल दिखेगी। अगर कोई माउस ले जाता है, देखिए जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ, ठीक है। कई बार आप देखेंगे वहाँ पे एक टूल टिप नजर आती है, अभी नहीं आ रही, यहाँ आएगी। ये देखिए एक छोटा सा पॉपअप सा ओपन हुआ, तो ये टूल टिप है, जिसे यूजर समझ पाएगा और डिटेल में कि हमने किया क्या वहाँ पे। इधर आप शोमी का टैब देख रहे हैं, जिसमें आपको ग्राफ नजर आ रहे हैं। अब जैसे मैं एक यहाँ पे रखता हूँ माउस को, किसी भी ग्राफ पे रखता हूँ, मान लीजिए इस पे रखता हूँ। अब नीचे आप देखिए, फॉर लाइंस डिस्क्रीट, ट्राई, वन डेट, जीरो और मोर डायमेंशन एंड वन और मोर मेजर, ये चीज देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे देखिएगा इस जगह, फॉर लाइंस, मैं प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ इसका, ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखिए,
वो चला गया, बट यहाँ पे अभी लेता हूँ इसको। अब आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लाइंस डिस्क्रीट ट्राई, राइट। सो ये कहाँ से आ रहा है, ये कह रहे हैं कि इस टाइप का डेटा बनाने के लिए आपको कम से कम एक डेट चाहिए, 0 से ज़्यादा मेजर आप रख सकते हैं, और कम से कम एक या उससे ज़्यादा, सॉरी 0 से ज़्यादा डायमेंशन और एक से ज़्यादा मेजर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब डेटा आया हमारा, तो अगर आप सही से देखेंगे तो इस डेटा के बीच में आपको एक पतली सी लाइन भी नजर आएगी। ये यस सर। देखिए, ये लाइन भी नजर नहीं। नजर आ ये लाइन डिवाइड कर रही है डायमेंशंस को मेजर के साथ, राइट। जो हमारे सारे डायमेंशंस है वो ऊपर है और मेजर नीचे है। कई बार ऐसा होगा, हम आगे और भी ऐसे भी डेटा करेंगे जहाँ पे गलती से जो डायमेंशन है वो मेजर में चला गया और जो मेजर है वो डायमेंशन में चला गया, ऐसा होगा। तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स से क्वांटिटी को हम ऊपर भेजना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कन्वर्ट टू डायमेंशन, या इसका डेटा टाइप बदल देते हैं। या दिख रहा है आपको। यस सर। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो ये डेटा टाइप आपके सामने लिखे हैं, नंबर डेसिमल, नंबर होल, डेट एंड टाइम, डेट स्ट्रिंग। इसको और तरीके से भी जाने तो इंटीजर, फ्लोट या डेसिमल, स्ट्रिंग, ये सब डेटा है, राइट। सो अभी ये नहीं करना है। सो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए कह रहा है एक डायमेंशन ले आओ और एक मेजर ले आओ। दिख रहा है, कैन यू सी, राइट। सो चलो पाई चार्ट बनाते हैं, तो एक डायमेंशन ले आते हैं और एक मेजर ले आते हैं। तो हम सोचते हैं कि सेगमेंट वाला डायमेंशन यहाँ कॉलम में ले आए, ओके। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए था, आप पढ़िए यहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे दिख रहा है एक डायमेंशन आ गया और कह रहा है एक या उससे ज्यादा मेजर ले। हम मेजर क्या है, सेल को ले आते हैं, ओके। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया, तो इस कॉम्बिनेशन पे जो जो ग्राफ्स बन सकते थे वो सारे ग्राफ्स यहाँ पे इनेबल हो गए। यहाँ पे अब ये क्यों नहीं बना सकते बताओ, ये क्यों नहीं बना सकते लाइन, क्योंकि हमने डेट नहीं लाई कोई, राइट। ये बात समझ पा रहे हो। ये हिस्टोग्राम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम को सिर्फ एक मेजर ही चाहिए। बताओ आयुष, ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं। यस सर। तो जो उस ग्राफ का फॉर्मूला बने, फॉर्मूला कह लो या कॉम्बिनेशन कह लो, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टैबलो, ठीक है। अब हम इसको चूज कर लेते हैं, ये ग्राफ बन गया पाई चार्ट, राइट। यस सर। अब इस ग्राफ को हमें, ये ग्राफ थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन कि हमको इसको बड़ा करना है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और बी का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बिगर है, राइट, बिगर। क्या किया हमने, कंट्रोल, कंट्रोल अगेन शिफ्ट यस। हम लोग ने शुरुआत में ही बोला कि ये हम लोग विंडोज के हिसाब से, यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से करेंगे। आई थिंक मैक में ये कमांड शिफ्ट बी होगा, इन ट्राई। अब ये बड़ा हो गया ग्राफ और मैंने सिर्फ कंट्रोल बी दबाया, कंट्रोल बी, शिफ्ट को हटा दिया, राइट। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी आप सीखेंगे, इससे आपकी काम फास्ट हो जाएगा, राइट। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से बिगर और कंट्रोल बी से स्मॉल। आई एम श्योर इसका कोई, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप जैसे डैशबोर्ड है, ये सब टैब्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस में जा सकते हैं, ये सब भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। टोटल्स, लेजेंड्स, फिल्टर्स, कैलकुलेटेड फीड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। एक्सप्लेन डेटा, व्यू डेटा, बहुत सारी चीज़ें। बट हम लोग अभी जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो ये, इज इट ओके। सो एक तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते कंट्रोल शिफ्ट। तो हमने पाई चार्ट बनाया, ऑल्दो हम सीधे पाई चार्ट बनाना नहीं सीखने लग रहे, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं कि टाब्लो में आप ड्रैग करके इधर से जो डेटा पेन है आपका, वहाँ से
ड्रैग करके आप इन कॉलम में और इन रो में इन फील्ड्स को ले जा सकते हैं। और जब आप इन फील्ड्स को ले जाएंगे तो टैब्लो उसके बदले में आपको कुछ तो विजुअलाइजेशन देगा, और उस विजुअलाइजेशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये कुछ दिख नहीं रहा है, इस पे माउस ले जाने पे ही दिख रहा है, राइट? अगर मान लो ऐसे मैंने छोड़ दिया, क्या आपकी समझ में आ रहा है कि कौन सा सेगमेंट क्या है? थोड़ा सा इसको बंद करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये लेजेंड्स आ रहे हैं। सेगमेंट की। ओके, अब आपको इससे यस ये समझ में जरूर आएगा कि कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, राइट? यस। ऐसा समझ में आ रहा है ना? फिर कॉरपोरेट है, क्योंकि उनका जो एरिया है ओवरऑल सर, अगर हम ओवरऑल इस सर्किल के एरिया में कंज्यूमर के एरिया को देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि 50% से ज्यादा एरिया है, राइट? फिर आपका कॉरपोरेट है, फिर आपका होम ऑफिस। पर इफ यू वांट टू सी दोस नंबर्स आल्सो, सो आप क्या करेंगे? हमने ये ग्राफ किन के बीच में बनाया है? हमने ये ग्राफ बनाया है सेगमेंट और सेल के बीच में, राइट? सेगमेंट एक डायमेंशन है और सेल एक मेजर है। तो सेगमेंट और सेल के बीच में हमने ये ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ को सेगमेंट और सेल के बीच में लाने के, अब इस ग्राफ में हमें डिटेल देखने के लिए इसके लेबल में हमें कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से हम सेल को यहाँ पे लेबल में, अब आप देख सकते हैं, अब आपको वो नंबर भी दिख रहे हैं, देखो फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ से सेल को ले गए और इस लेबल में छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो डिटेल, जो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पे, और लेट्स से कि हमें यहाँ नहीं देखना लेजेंड में, हम यहीं पे दिखाना है कि कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा कॉर्पोरेट है। तो जो, क्योंकि ये सेगमेंट है तो इसे भी हम लेबल में ड्रैग कर सकते हैं। अब क्या ये ग्राफ ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ रहा यस सर। है, राइट? अब यहाँ पे आइकन देखिए ध्यान से, कलर में सेगमेंट है, दिख रहा है? यस। एंगल, एंगल लिखा है ना, देखो एंगल, एंगल में सम ऑफ सेल्स है, यानी कि ये सेक्टर है ना, सर्किल में से जो सेक्टर्स निकले हुए हैं। फिर ये डिटेल में भी आपको, साइज में भी सेल है, टेक्स्ट में भी सेल है, और टेक्स्ट में भी सेगमेंट है। तो ये आइकन से आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ सम ऑफ सेल्स की जगह हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीगेट पढ़े थे, राइट? याद है यस। आपको? क्या क्या थे, नाम बताइए जरा। कुछ भी बताओ, गलत सही। एवरेज पढ़ा था, मिनिमम। एवरेज सर, मीन वाला। हाँ, मीन को एवरेज ही आप जी। कहेंगे, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, यस। काउंट, ये सब पढ़े थे, राइट? जी सर। तो वो सारे यहाँ पे भी काम करते हैं, ओके? जैसे आप एवरेज लिख दीजिए, एंटर दबा दीजिए। अब आपका जो टेक्स्ट है वो पहले कुछ 1,11,000 कुछ दिखा रहा था, अब यहाँ पे 223.73 दिखा रहा है, राइट? देखो अब क्या हो गया, ये दिखा रहा है कि इस पूरे सेगमेंट में एवरेज सेल कितनी है, टोटल सेल कितनी हुई है, सॉरी 11 लाख है, 11,61,401, और एवरेज सेल कितनी हुई है, दो सौ टू टू तेईस थ्री पॉइंट पॉइंट सेवन सात ठीक। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे सो आपको समझ में आएगा कि आप सारे एग्रीगेट फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये शीट का नाम शीट वन लिखा है, लिखा है शीट वन। तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं अपनी शीट को। हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सेगमेंट वाइज सेल्स, यही तो दिखा रहे हैं। अब कई लोग सेगमेंट वाइज को अलग अलग लिखते हैं, कई बार हाइफन के साथ लिखते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो दिस इज सेगमेंट वाइज सेल्स। सेगमेंट
द्वारा या सेगमेंट द्वारा विभाजित सेल्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब एक शीट हो गई, क्या ये हो गया काम? ऐसा नहीं है, आप और शीट्स को भी ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड मोर शीट्स। अब हमने एक और शीट को ऐड कर लिया। इस शीट में हम लोग सोचते हैं कि हम कोई और डेटा दिखाएं। मान लीजिए इस शीट में हम देखना चाहते हैं रीजन वाइज प्रॉफिट। ओके, तो एक मेजर को हमने यहाँ कॉलम में ऐड कर दिया। बाय द वे मेजर को आप इनमें से किसी में भी ले जा सकते हो, जैसे आप चाहो तो रो में ले जाओ, रो में ले जाओगे तो डेटा आपको वर्टिकल दिखेगा, कॉलम में आप ले जाएंगे तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखेगा। चलो ऐसे ले आते हैं। और अब जहाँ ये एबीसी लिखा है वहां पे ये सॉरी प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट बी दबाते हैं, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा लेकिन फॉन्ट नहीं बढ़ेगा। फॉन्ट को बढ़ाने के लिए जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से ये सारी डिटेल फील्ड ये सब चेंज कर सकते हैं। सो फिर से मैं इसको करता हूँ, बंद कर देता हूँ। आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में कीजिए। अभी तो जिस पे राइट क्लिक किया था वही सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे आप 9 जैसे है, इसको आप 14 कर दीजिए, 12 कर दीजिए, जो भी। इस पे क्लिक करते हैं, इसके फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे वर्कशीट है या पेन है, जिसको भी आपको बढ़ाना है, जैसे हमने पेन का बढ़ाया तो सिर्फ वही डेटा बढ़ा। अगर मैं वर्कशीट का बढ़ा दूंगा तो सब चीज का डेटा बढ़ जाएगा, जो ऊपर रीजन भी बढ़ गया, राइट। सो ये हम लोग आगे चल के समझेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। इसके कलर वगैरह आप सब कुछ बदल सकते हैं जैसे यहाँ से। तो ये टैब्लो में सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया गया है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। फॉर्मेट में आप जाके कुछ कुछ बदल सकते हैं, जो भी आप उस चीज़ पे क्लिक करके उसे ही बदल सकते हैं। आप चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये जैसे हाइड कर दिया, सो ये सारा डेटा होता है। मैं कंट्रोल जेड से, वैसे भी इसमें कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई ये सब चलता है, ताकि आप रीडू एंड अनडू कर सकें जो आपने किया है। अब यहाँ पे डेटा आ गया। सो यहाँ हमने किया गया था, पहले ये सब भगा देते हैं। हमने यहाँ से रीजन लिया, कॉलम में छोड़ा, और यहाँ से हमने प्रॉफिट लिया, इस एबीसी पे डाल दिया। तो ये जो व्यू बना है ये और कुछ नहीं है, ये एक टेबल व्यू है, राइट। दिस इज अ टेबल व्यू जो यहाँ पे दिखता है। ऐसा टेबल व्यू आप बनाएंगे, या टेक्स्ट टेबल भी इसे कहते हैं। सो ये एक तरीके का टेबल व्यू है। ओके, यहाँ पे ऊपर से जाए। सो इस तरह से भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट टेबल व्यू के अलावा यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस भी आ सकती है, जैसे ये बबल, पैक्ड बबल भी बन सकता है। इससे क्या समझ में आ रहा है, जिस जिस सर्किल का एरिया सबसे बड़ा नजर आ रहा है, जैसे वेस्ट का, तो ये समझ में आ रहा है कि वेस्ट में सबसे ज्यादा सम ऑफ प्रॉफिट है। सम ऑफ प्रॉफिट क्यों? बिकॉज डेटा में तो जो डेटा दिया हुआ है वो एट द लेवल ऑफ ऑर्डर दिया गया है ना, ऑर्डर आईडी दिया गया कि हर ऑर्डर आईडी में कितना कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपको जब उसे कंज्यूमर लेवल पे देखना पड़ेगा, या सॉरी आपको उसे रीजन लेवल पे या सेगमेंट लेवल पे देखना है, तो आप सम ही तो करेंगे ना। तो एग्रीगेशन का यही काम है कि आप उसको, जो हमारे पास नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर वाइज देख सकते, सेगमेंट वाइज देखना है, रीजन वाइज देखना है, सिटी वाइज देखना है। तो एक सिटी में कई ऑर्डर आए होंगे, उसी तरह एक सेगमेंट में कई ऑर्डर आए होंगे। तो जब एक ही उसमें कई ऑर्डर आए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करने के लिए सम, मिनिमम, मैक्सिमम सब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सारा कुछ डेटा है। तो ये हम लोग
धीरे धीरे ये सारे पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग अपने डिस्कशन को यही बेसिक तक रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वर्कबुक को लीजिए और इस वर्कबुक को डाउनलोड करके कुछ डेटा को यहाँ से रीड कीजिए। ये सैम्पल सुपर स्टोर वर्कबुक है, आप यहाँ से ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, सैम्पल सुपर स्टोर वर्क टैबलो वर्कबुक डाउनलोड। यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं ये लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है वो फाइल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन है, ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसका मैंने इसीलिए वीडियो भी रिकॉर्ड किया है ताकि हम लोग यूट्यूब के थ्रू इसे रिवाइज कर सकें। सो आप इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको इतना करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है।